भारतीय इतिहास में खिलजी का सबसे बड़ा काम मंगोलों से देश की रक्षा करना था। अगर ये मंगोल भारत में घुस गए होते तो सिर्फ भारत का भूगोल ही नहीं बल्कि हर भारतीय के चेहरे का भूगोल भी बदल जाता। उस समय मंगोल पूरी दुनिया का धर्म और संस्कृति मिटाने में लगे थे। ये जहां जाते थे 50% आबादी को खत्म कर देते थे। आदमियों को मारकर महिलाओं के साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाते थे, जिससे पूरी जनरेशन ही चेंज हो जाती थी। मंगोलों ने भारत पर 1297 से 1306 तक लगातार आक्रमण किया। उस समय मशहूर था कि इनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को भारत में घुसने नहीं दिया। महरौली का कुतुब मीनार देश दुनिया में दिल्ली की पहचान है। यहीं एक मकबरे में 5 फीट जमीन के नीचे दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी तुर्की मूल का था। 1296 से दिल्ली की सल्तनत पर बैठा। पहली बार मलिक मोहम्मद जायसी ने महाकाव्य पद्मावत में सुल्तान खिलजी को अपनी तरह से याद किया था। यहाँ कुतुब मीनार देखने आने वाला हर टूरिस्ट खिलजी के मकबरे और मदरसे तक जरूर पहुँचता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग अनजान हैं कि इन खंडहरों के बीच वह सुल्तान भी है जिसके नाम पर अक्सर भारत में गदर मचता है। लोग उस सुल्तान से इतना अनजान हैं कि उसके मकबरे पर खड़े रहने के बावजूद उन्हें पता नहीं चलता कि यहाँ जमीन के नीचे कौन है। खिलजी का मकबरा ऐतिहासिक रूप से संरक्षित इमारतों में शामिल है। इसके ठीक बगल वो मदरसा भी है जिसे सुल्तान खिलजी ने 1296 से 1316 के बीच बनवाया था। यहाँ कई इमारतों की छत नहीं बची है। कई दीवारें समय की इबारतों में खत्म हो चुकी हैं। सुल्तान के मदरसे की दीवारें भी ढह चुकी हैं। अब जो बचा है वो सिर्फ खंडहर है। इसी खंडहर के बीच लगे एक बोर्ड पर लिखा है सुल्तान खिलजी का मदरसा व मकबरा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मदरसे का निर्माण करवाया था। मदरसे के निर्माण के पीछे उसकी कोशिश थी इस्लामिक तालीम को बढ़ावा देना। अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली का सुल्तान बनने के साथ ही हिंदुस्तानी लोगों को भी शासन में जगह मिली। इसे खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। खिलजी ने इस काम को आगे बढ़ाया और स्थानीय लोगों को सरकार में हिस्सेदारी दी। अब सिर्फ तुर्क सरकार नहीं थी बल्कि हिंदुस्तानी मूल के लोग भी खिलजी हुकूमत में शामिल थे। अलाउद्दीन खिलजी अपनी क्रूरता के लिए जितना बदनाम है उतना ही अपने कामों के लिए भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान सबसे पहले आज के आधार कार्ड की तरह एक चलन चालू किया जिसे दाग कहा गया। इस दौरान दाग और चेहरा प्रथा को लागू किया गया। दाग प्रथा में घोड़ों और चेहरा प्रथा में सैनिकों के बारे में जानकारी रहती थी। उसने दीवाने मुश्तक राज के पद का सृजन किया, जिसका प्रमुख काम था राज्य के राजस्व को एकत्रित करना और उसमें मौजूद कमियों को खत्म करना। उसने खाद्यान्न और कपड़ा बाजार की भी स्थापना की। उसने दीवाने रियासत और शाहनई मंडी नामक विभागों की भी स्थापना की, जो कि बाजार को नियंत्रित से संबंधित रखते थे। यानी बाजार में कोई भी बढ़ा चढ़ाकर बढ़िया दाम नहीं ले सकता था। इस पर भी अलाउद्दीन खिलजी की कड़ी निगरानी होती थी। उसने अपने शासनकाल में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जासूसी प्रणाली को मजबूत बनाया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही सैनिकों को वेतन के रूप में नकद भुगतान का चलन शुरू किया गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का 1316 ईस्वी में निधन हो गया, जबकि उसकी हुकूमत के भीतर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। उसके उत्तराधिकारी उसकी विरासत को बरकरार नहीं रख सके और आखिरकार खिलजी साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। अलाउद्दीन भारत का एक मजबूत और सक्षम शासक था। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। नसीम हसन व्लॉग्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।